ना, राजस, तामस और सतोगुण, ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विकी गुण हैं, पर तू इनके होते हुए भी असंग है। आकाश का भी उदाहरण दिया था, है ना। उसके बाद उसका सागर का भी उदाहरण दिया था। वो जैसे असंग रहते हैं, सागर सबको बहा के ले जाता है, उसका किसी के साथ राग द्वेष नहीं। ऐसे आकाश का भी किसी के साथ, आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है। अब ऐसे गुणों का भी बता रहे थे, कहते ये सारे गुण हैं उसके अंदर, पर वो सबसे असंग है। हे आकाश, तू निर्मल है और तम तुझ में दिखता है, परंतु तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। आकाश में ये कहते हैं, अंधकार भी उसी के अंदर है, प्रकाश भी उसी के अंदर है। यह अनित्य रूप है। चंद्रमा तुझ में शीतलता करता है, सूर्य दाहक होते हैं, तीर्थ आदि पवित्र स्थान है और पाप में अपवित्र स्थान है, परंतु तू सब में एक समान ज्यों का त्यों खड़ा है। किसको कह रही है? आकाश को, आकाश का बता रही है। वृक्षों को बढ़ने और ऊंचे होने की सत्ता तू ही देता है। अपनी महिमा को तू आप ही जाने और कोई तेरी महिमा जान नहीं सकता। तू निष्किंचन अद्वैत है, सबको धारण कर रहा है, सबका प्रयोजन तुझसे ही सिद्ध होता है। किससे? अपनी सत्ता के बारे में बोल रही है। सबका प्रयोजन, है ना, वो है तो ये सारा कुछ है। वो है तो एक एक कण चल रहा है, क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है। नहीं तो एक उंगली भी नहीं कोई उठा के दिखाए, है क्या? अपने आप हम उठा सकते हैं एक उंगली भी, पीछे से उसकी सत्ता है। सबका प्रयोजन तुझसे ही सिद्ध होता है। जल नीचे को जाता है, पर तू सबसे ऊंचा और व्यापक विभु है। अनेक पदार्थ तुझ में उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, पर तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अग्नि से चिंगारी उपजती और अग्नि ही में लीन हो जाती है, वैसे ही तुझ में अनंत जगत उपजते और लीन हो जाते हैं। अब ये आकाश, ठीक है, उसमें सारे अनंत जगत। अब ये आकाश कहाँ? अंदर। अब अनंत जगत बाहर थोड़ी है, कहाँ है? ये सारे जगत हमारे अंदर है। हम देखें, हमारे एक पूरे दिन को अगर नोटिस करें ना, रात को हम अपना निकालें, क्या हमें लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, फिर पता चलेगा कितनी अंदर से इच्छाएं उठी या कितने संकल्प उठे, कितने फुरने उठे, पल पल में कितने बदले। एक पल में ये वाला फुरना तो दूसरे पल में ये वाला फुरना। अब जितने जगत हैं बाहर नहीं है, ये सारी जगत हमारे अंदर है। ये उपजते हैं और अंदर ही लय भी हो जाते हैं। और तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस साक्षी को कोई फर्क पड़ता है? वो वैसा का वैसा, है ना। अब जैसे बुजुर्ग, पता नहीं पिछली कितनी पुरानी पुरानी बातें भी उनको याद होती हैं। अब किसकी सत्ता से बता रहे हैं वो, है ना, साक्षी की सत्ता से। अब वो वाला वातावरण नहीं है, वो वाला शरीर नहीं है, वो वाले संबंधी नहीं है, पर वो है जो हमें बता रहा है ये सारा कुछ। तू ज्यों का त्यों है। जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूढ़ हैं। हे राजन, ऐसा आकाश कौन है, यह भी सुनो। ऐसा आकाश आत्मा है, जो चैतन्य आकाश है और जिसमें अनंत जगत उत्पन्न और लीन हो जाते हैं। उसको जो शून्य कहते हैं वहाँ मूर्ख है। अब आत्मा को बताया आकाश, अब खुद अंदर से निकलते हैं ये जगत सारे और खुद अंदर ही लीन हो जाते हैं। जो सबका अधिष्ठान है, सबको धारण कर रहा है और सदा निसंग है,
ऐसे चिदाकाश को नमस्कार है। हे राजन, यह आश्चर्य है कि वह सदा एक रस है। सारा कुछ बदल रहा है। देखो, इमेज बनाई, सारा कुछ, कोई ऐसी वस्तु, एक वस्तु का नाम बताओ जो ना बदली हो। सारा कुछ बदल रहा है। नमस्कार तभी तो उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं बदला। खाली एक वस्तु ऐसी है जो बदलती नहीं है, और उसमें नाना तरंग भासित होते हैं, बना कुछ नहीं। सारी ये कल्पनाएं हैं। ये कल्पना हम उसकी सत्ता से भास रही हैं, देख रही हैं, पर देख तो उसकी सत्ता से रही है। हमारे से गलती क्या हो जाती है, वहाँ हम कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ये शरीर वाली मैं बीच में ले आती है, यहीं पे हमारी गलती हो जाती है। और इस गलती का भुगतान बहुत महंगा है। कर रहे हैं ना महंगा भुगतान। अब ये कब हमारे लिए खत्म होगा, जब इस शरीर को हम मैं मानना बंद कर देंगे। हमेशा याद रहे ये कर रहा है। बीच में हमने ये वाला होमवर्क लिया था ना, कभी नहीं बोलना कि मैं कर रहा हूँ, हमेशा ये बोलना ये कर रहा है अपने से। ये हम दूसरे को कहते हैं ना, जिਵੇਂ वो करदा पे है ना, ऐसे एक करदा पे मैं देख रहा हूँ। हमेशा यही ध्यान में रहे, मैं इस या ऐसे मैं इससे करवा रहा हूँ, है ना, या ऐसे। या जैसे हम कहते हैं ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है। ये गाड़ी है, वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर चला रहा है ये गाड़ी। कुछ तो अंदर याद रहे, और कोई एक युक्ति तो याद रहे हमें। इसलिए कहते हैं हे राजन, यह आश्चर्य है कि ये सदा एक रस है, पर उसमें नाना तरंग भासित होते हैं। यही तो माया है। माया आपको बाहर दिखाओ, माया का रूप क्या दिखेगा हमें? दिखेगा ना, हम किसी को दिखा सकते हैं। यही माया है कि जब हम आसन पे बैठते हैं, हमारे जाप कर रही है और हमारे मन को वो कहाँ से कहाँ ले जाती है। माला घूम रही है पर मन में कुछ और चल रहा है। ये सबसे बड़ी माया है, यही है, यही माया है। हे राजन, एक विद्याधरी और विद्याधर थे। उनके मंदिर में एक ऋषि आ पहुंचा। अब ये राजन कौन है? राजन कौन है? युधिष्ठिर राजा। याद रखो ना, पीछे वाला भी किसको बता रहे हैं वो। हे राजन, एक विद्याधरी और विद्याधर थे। उनके मंदिर में एक ऋषि आ पहुंचा, पर उस विद्याधर ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। इससे ऋषिवर ने शाप दिया कि तू 12 वर्ष तक वृक्ष होगा। निदान वह विद्याधर वृक्ष हो गया। पर अब हम आए हैं, हमारे देखते ही वह शाप से मुक्त हो वृक्ष भाव को त्याग कर फिर विद्याधर हुआ है। अब वो उनकी इंतजार कर रहा था ना वो। अब वो ये देखो, जो शाप देते हैं ना उसका समाधान भी होता है ना। जैसे अब त्रेता युग में राम जी आए, कितनों को मुक्त किया उन्होंने, राम जी ने। यह ईश्वर की माया है कि कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। हे मेघ, तू धन्य है, तेरी चेष्टा भी सुंदर है। तीर्थों में सदा तेरी स्थिति है। तू सबसे ऊंचा विराजता है और सब आचार तेरा भला दिखता है। परंतु एक तुझ में नीचता है कि ओले की वर्षा करता है। अब ये किसको कह रहे हैं? मेघ को, जिससे खेती नष्ट हो जाती है और फिर नहीं उगती। वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा देखने भर को सुंदर है, पर हृदय मूर्ख है। अब ओलों के साथ तुलना की है ना, कहते हैं वैसे तो तू बहुत अच्छा है, पर तेरे अंदर एक कमी है कि तू ओले बरसाता है, तो उससे क्या हो जाता है? खेतों की फसल खराब हो जाती है। अब
कहते हैं ऐसी अज्ञानी है, उसकी चेष्टा देखने भर को तो सुंदर लग रही है, पर उसका रिजल्ट क्या होता है? ये जन्मों की यात्रा हो रही है, ये जन्म मरण, ये रिजल्ट निकल रहा है। जबकि हम इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं। उनकी संगति बुरी है, किसकी? अज्ञानी की। ज्ञानवान की चेष्टा देखने में भली नहीं तो भी उसकी संगति कल्याण करती है। हे राजन, सबसे नीच कुत्ता है, क्योंकि जो कोई उसके निकट आता है उसे काट लेता है। वह घर घर में भटकता फिरता और मलिन स्थानों में जाता है। वैसे ही अज्ञानी जीव श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करता है, पर मन में तृष्णा रखता है और विषय रूपी मलिन स्थानों में गिरता है। अब कुत्ते के साथ तुलना हो रही है अज्ञानी की। वह मूर्ख मनुष्य मानो कुत्ता है, बल्कि कुत्ते से भी नीच है। ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत रचा है, परंतु उसमें कुत्ता सबसे नीच है। पर कुत्ता क्या समझता है, सो सुनो। हम कुत्ते को नीच कहते हैं ना, है ना। अब कुत्ता क्या कहता है? कुत्ता किसको नीच कहता है? कहते हैं वो सुनो। एक पुरुष ने कुत्ते से प्रश्न किया कि हे कुत्ते, तुझसे कोई नीच है या नहीं? तब कुत्ते ने कहा कि मुझसे भी नीच मूर्ख मनुष्य है। उससे मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि प्रथम तो मैं सूरमा हूँ, दूसरे जिसका भोजन खाता हूँ उसकी रक्षा करता हूँ और उसके द्वारे बैठा रहता हूँ। पर मूर्ख से ये तीनों कार्य नहीं होते, इससे मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। मूर्ख को देह अभिमान है, इससे वह कुत्ते से भी नीच है ना। शरीर के ऊपर बैठा है ना मूर्ख, कहते हैं उसको देह अभिमान है। मैं जिस घर का खाता हूँ उसकी तो रक्षा करता हूँ। हे राजन, परम अनर्थ का कारण ये देह अभिमान है। देह अभिमान से जीव परम आपदा को प्राप्त होता है। वह मूर्ख नहीं, मानो कौवा है, जो सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर काँव काँव करता है। हे राजन, कमल की खान तालाब के निकट एक कौवा जा निकला तो क्या देखा कि भौरे बैठे कमल की सुगंध लेते हैं। उनको देखकर वह हंसने लगा और काँव काँव शब्द करने लगा। तब उसको देख भौरे हंसे कि यह कमल की सुगंध क्या जाने। वैसे ही जिज्ञासु भौरे के समान है, जो परमार्थ रूपी सुगंध लेते हैं। जो अज्ञानी रूपी कौवे हैं, वे परमार्थ रूपी सुगंध को नहीं जानते। इस कारण मूर्ख को देखकर जिज्ञासु हंसते हैं। जो आत्म रूपी सुगंध को नहीं जानता, अब उसको क्या कह रही है? कौवा, कौवे के बराबर है। अरे कौवे, तू क्यों हंस की बराबरी करता है? हंस तो मोती चुगने वाले हैं और तू नीच स्थानों में रहने वाला है। मंत्री ने कहा, हे कोयल, तुम कमल को देखकर क्या प्रसन्न होती हो? प्रसन्न तो तब हो जब बसंत ऋतु हो, पर यह तो वर्षा काल है, ये फूल ओलों से नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, कोयल रूपी तो जिज्ञासु है, उनको यह उपदेश है। हे जिज्ञासु, जो सुंदर पदार्थ तुमको दिखते हैं उनको देखकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो? उधर बोले ना फूल ओलों से नष्ट हो जाएंगे, अब जिज्ञासु को कह रही हैं। अब जो सुंदर पदार्थ तेरे को दिखे वहाँ तो उनकी तरफ जा मत, उनको अच्छा मत समझ, प्रसन्न मत हो। प्रसन्न तो तब हो वो जब ये सत्य हो। बाहर का विषय को सत्य है नहीं ना।
पर ये तो मिथ्या है और अविद्या के रचे हैं। तुम क्यों प्रसन्न होते हो? अपनी बिरादरी में जाकर बैठो और अज्ञानी का संग छोड़ दो। किसको कह रहे हैं? जिज्ञासु को ना। जिज्ञासु की बिरादरी कौन सी होगी? सत का संग करना। जैसे कौवा हंसों में जा बैठता तो भी उसका चित्त गंदगी खाने में लगा होता है और हंस के आहार मोतियों की ओर देखता भी नहीं है। वैसे ही अज्ञानी जीव कभी संतों की संगति में जा बैठता है तो भी उसका चित्त विषयों की ओर ही घूमता है। देखो, अब जैसे कौवा हंसों की संगति में जा बैठे, है ना, तो भी उसका मन गंदगी की तरफ जाएगा, मोती नहीं चुगेगा। अब अज्ञानी लोग कभी सत्संग में भी आ गए ना, वो एक एक क्या पहरावा देखते रहेंगे, इसने क्या पहन रखा है, इसने क्या, माँ बाप के अंदर नहीं जाएंगे, है ना, जा क्या रहा है, फिर से वही विषय जा रही है अंदर। वो स्थिर नहीं बैठते। जैसे कोयल का बच्चा कौवे को माता पिता जानकर उनमें जा बैठता है, तब उनकी संगति से वह भी गंदगी खाने लगता है। इससे कोयल उसको वर्जन करती है कि अरे बेटा, तू कौवे की संगति में मत बैठ, अपने कुल में बैठ, क्योंकि तेरा भी नीच आहार हो जाएगा। वैसे ही जिज्ञासु जो अज्ञानी का संग करता है तो उसके अनुसार उसको भी विषयों की तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। तभी हम कहते हैं ना, 2 दिन किसी संसारी के साथ रह के देख लो कैसे संस्कार अंदर आ जाएंगे। अपना काम नहीं होगा, राग द्वेष बढ़ जाएगा। और 2 दिन किसी सत्संगी के साथ जाके देख लो, फिर देखो बाहर से सारा वैराग्य हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब ये संग की बलिहारी है ना। संग एक संसारी का भी किया, उसका भी रिजल्ट देखा, संग सत्संगी का भी किया, उसका भी रिजल्ट देखा। तब ज्ञानी को वर्जन करते हैं कि हे जिज्ञासु, तू मूर्ख अज्ञानियों में मत बैठ, अपना कुल जो संत जन हैं उनमें बैठ। जैसे कोयल के बच्चे को कौवे सुख देने वाले नहीं होते, वैसे ही मूर्ख तुझको सुख देने वाले नहीं होंगे। मंत्री फिर कहने लगा, अरे चील, तू क्यों हंस की बराबरी करती है? तू भी बहुत ऊंची उड़ती है, परंतु तुझ में हंस का कोई गुण नहीं है। जब तू मांस को पृथ्वी पर देखती है तब वहाँ आग गिर पड़ती है, पर हंस नहीं गिरते। वैसे ही जो मूर्ख हैं वे संतों की तरह ऊंचे काम भी करते हैं, परंतु विषयों को देखकर गिरते हैं, पर संत नहीं गिरते। अब देखो कितनों के साथ तुलना कर रहे हैं। तो मूर्ख संतों की बराबरी कैसे करें? फिर मंत्री ने कहा, हे बगले, तू हंस की बराबरी क्या करता है? अपने पखंड को छिपाकर तू अपने को हंस की न्याय उज्जवल दिखाता है, पर जब मछली निकलती है तब तू खा लेता है। यही तुझ में अवगुण है। हंस मानसरोवर के मोती चुगने वाले हैं और तू गड्ढे में से तृष्णा की करके मछली खाने वाला है। तू क्यों अपने को हंस मानता है? वैसे ही अज्ञानी जीव विषयों की तृष्णा करते हैं और ज्ञानवान विवेक से तृप्त होते हैं। ज्ञानवानों को तृष्णा नहीं होती, है ना। अब वो बगला बैठ गए आंखें बंद करके, मैं हंस बन गया, बन जाएगा हंस। जब सामने से मछली जाएगी उसको पकड़ लेगा। अब ऐसी जिसके अंदर पूरा संसार बसा पड़ा है ना, और सत्संगियों के अंदर बैठ जाए, वो वाले व्यवहार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा?
क्योंकि जब सामने विषय आएंगे विषयों की तरफ चला जाएगा, वहाँ टिक कर नहीं बैठ सकता वो। उनकी बराबरी अज्ञानी नहीं कर सकते। हे राजन, जो हंस हैं वो सदा अपनी महिमा में रहते हैं और अपना जो मोती का आहार है उसको करते हैं। दूसरे किसी पदार्थ को वो स्पर्श नहीं करते। जैसे चंद्रमुखी कमल चंद्रमा को देखकर शोभा पाते हैं, चंद्रमा बिना शोभा नहीं पाते, वैसे ही बुद्धि भी तब शोभा पाती है जब ज्ञान का उदय होता है। देखो, बुद्धि तो सबके अंदर है ना, वही बुद्धि सफल है जिसने अपने स्वरूप को जानने में अपनी बुद्धि लगाई। बुद्धि से संसार का कारोबार करने में लगाई, वो सफल नहीं है। देखो, आकार के साथ व्यवहार करना है, मना नहीं है, पर अपनी भी तो खबर हो, हमारा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पृथ्वी पे, और तो और ये मनुष्य शरीर क्यों मिला मेरे को, इतनी तो हमें समझ हो ना। अब मनुष्य शरीर मिला है तो इसका मतलब मैं छूट सकती हूँ। अब छूटने की मेरे अंदर जिज्ञासा कितनी है, ये जिज्ञासा पे डिपेंड करते हैं हमारे। जब 100 डिग्री पे पानी उबलता है तब उसका वाष्पीकरण होता है, वो तब उड़ता है, वो तब पहले नहीं उड़ सकता। ऐसी जब जिज्ञासु 100 डिग्री पर उसको इच्छा हो जाएगी कि ये मैंने अपना लास्ट जन्म बनाना है, मेरे को दोबारा नहीं आना, 5 तत्वों को 5 तत्वों में लय करना है अब मेरा, तब जाके उसको वैराग्य आएगा इस संसार से। आकार है, आकार मतलब ज्ञान आने पे खत्म तो नहीं होगा ना, उस काल में आकार तो रहेगा। तब उसको समझ होगा कि इसका उपयोग मैंने कैसे करना है, इसका उपयोग से जितनी जरूरत होगी ना बाहर करने की उतना ही करेगा, बाकी समय कहाँ लगाएगा, अपने स्वरूप में। ठीक है, बाहर का काम करते करते भी वो अपने आप में बैठा रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि पहले अपनी खबर हो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। हमें अपनी खबर नहीं होती, हम क्या करते हैं, हम सामने वाले की खबर लेने जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, रोल मर दूं, ये लोक भी गया तो परलोक भी गया, दोनों ही गए, दोनों तरफ से घाटा हो गया हमें। हमने फिर मनुष्य शरीर लेकर फायदे वाला काम तो किया नहीं, जबकि ये शरीर मिले हम इसमें फायदे का काम करें। अब फायदे का काम यही है कि अपने स्वरूप की तरफ लौटें, अपने स्वरूप में हमें फायदा है। आनंद भी तो कहाँ आता है, बताओ, आप ही बताओ, आनंद कहाँ आता है हमें? जब हम अपने आप में बैठते हैं ना तब आनंद आता है ना, बाहर बैठते हैं तो आनंद आता है, नहीं आता। अब यही कह रही हैं कि चंद्रमा बिना जैसे शोभा नहीं पाते, वैसे ही बुद्धि भी तब शोभा पाती है जब ज्ञान का उदय होता है। आत्मज्ञान के बिना बुद्धि शोभा नहीं पाती। बड़े बड़े सुगंध वाले वृक्षों का महात्म्यम भौरे भी जानते हैं और जीव नहीं जानते। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, समुद्र के किनारे पर राजा वशिष्ठ से मंत्रियों ने ऐसे कहकर फिर कहा, हे राजन, अब पृथ्वी नगर के मंडलेश्वर स्थापित करो। हे राम, जब मंत्री ने ऐसे कहा तब सब दिशाओं के मंडलेश्वर स्थापित किए गए। तब चारों राजा जो अपनी अपनी दिशा के समुद्र पर बैठे थे, उन्होंने अपने अपने मंत्री से कहा, हे साधु, अब हमने समुद्र पर्यंत दिग्विजय प्राप्त की है और हमारी जय हुई है। अब चैत्य जो दृश्य है उस दृश्य विभूति को देखें। समुद्र के पार द्वीप है। अब राजा क्या कह रहे हैं, ये चारों राजा भी हमने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली है। अब विजय प्राप्त करके जो हमारा चैत्य है, चैत्य मतलब चित्त, उसको देखें। जो चैत्य जो दृश्य है मतलब अपने से अलग दिख रहा है ना,
अपने से अलग दिख रहा है, कहते हैं उस विभूति को देखें। समुद्र के पार द्वीप है, फिर उस समुद्र के पार और द्वीप है, और फिर समुद्र है, और फिर द्वीप है। इसी प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, पर उनके आगे क्या है। इस प्रकार सब दृश्य देखने की इच्छा करके उन्होंने अग्नि देवता का आह्वान किया। अब देखो यहाँ से उनकी इच्छा शुरू हो गई, क्या देखना चाह रहे हैं। भी जितने समुद्र हैं, द्वीप हैं, वो तो मैं देख गिद्ध है ना। अब देखो इस पृथ्वी का कहीं अंत तो होता नहीं। अब ये कहते हैं उससे आगे क्या है, जितना जहाँ तक देख सकता हूँ दृश्य वहाँ तक मेरे को दिख गया, जो मैं नहीं देख सकता ना वो मेरे को बताओ भी उससे आगे क्या है। अब उसके लिए उन्होंने अग्नि देवता का आह्वान किया। उसके उपासक थे ना अग्निदेव के, उनकी दृढ़ भावना से अग्नि देवता सम्मुख आकर स्थित हुए और बोले, हे राजन, जो कुछ तुमको कामना हो सो मांगो। राजा ने कहा, हे भगवान, ईश्वर की माया से 5 भौतिक दृश्य में जो प्राणी हैं उनको देखने की मेरी इच्छा है। क्या मांग रही हैं? जो ईश्वर की माया में 5 भौतिक मतलब 5 तत्वों का जो बना हुआ जीव है उसको मैं देखना चाहता हूँ, वो मेरी इच्छा है, उसे पूर्ण करो। बताओ मांग रहे हैं तो मांग भी क्या रहे हैं। इसलिए गुरुदेव हमें कहते हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता, भी मांगना है तो हमें क्या मांगना चाहिए वो भी हमें गुरुदेव सिखाते हैं। हे देव, हम इसी शरीर से दृश्य देखने जावें, और जब वह शरीर ना चल सके तब मंत्र सत्ता से जावें, पर जहाँ मंत्र की भी गति नहीं वहाँ सिद्धि से जावें, वरना जरूर। और जहाँ सिद्धि की भी गति नहीं वहाँ मन के वेग से जावें, और मृतक भी ना हो, यह वर हमको दो। हे राम, इस प्रकार राजा ने कहा। तब अग्नि ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब क्या वर मांगा? पहले तो कहते हैं शरीर से जाए, है ना। अब शरीर से ना जा पाए, मंत्र शक्ति से जाए, मन से जाए, है ना। मृतक ना हो, देखें इस शरीर से पर जाएं जरूर, ऐसा मेरे को वर दो। अब वो वर दे दिया अग्नि देवता ने उनको। यूँ कहकर अग्नि अंतर्ध्यान हो गई। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लय हो जाती है, वैसे ही अग्नि अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा वपिश्चित वर पाकर चलने को उद्यत हुआ, तब जितने मंत्री और मित्र थे वे रोने लगे और बोले, हे राजन, तुमने यह क्या निश्चय किया है? ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया। अब मंत्री बोल रही हैं राजा को, भी तूने वर कैसा मांग लिया? अंत तो माया का कहीं है ही नहीं, और ना ही कोई पा सकता है इसका अंत। इससे तुम अपने स्थान को चलो। यह क्या तुमने निश्चय किया है? हे राम, इस प्रकार मंत्री कहते रहे, परंतु राजा ने उनको आज्ञा देकर एक एक दिशा के समुद्र में प्रवेश किया। जो चारों दिशाओं में चारों राजाओं ने गमन किया। तब जो बड़े बड़े शक्तिशाली मंत्री थे वे साथ ही चले। तब राजा मंत्र शक्ति से समुद्र को लांघ गया, कहीं पृथ्वी पर चला और कहीं ऊंचे चला। इसी प्रकार और द्वीप में जो निकला, तब बड़ा समुद्र आया और उसमें प्रवेश कर गया। उससे बड़े तरंग उछलते थे और उसका 100 योजन विस्तार था। कभी नीचे और कभी ऊपर को जाते थे। हे राम, ऐसे तरंग उछलते मानो पर्वत उछलते हों।
जब ये ऊपर को उछलते तब स्वर्ग तक उछलने लगते, और जब नीचे को जाते तब पाताल पर्यंत चलते जान पड़ते। जैसे पानी में तृण फिरता है, वैसे ही राजा फिरे। इस प्रकार कष्ट से रहित राजा समुद्र और दिशा को लांघ गया। परंतु बीच में जो वृत्तांत हुआ सो सुनो। अब वो चलता रहा ना, अब कष्ट तो हो रहा है उसको, है ना। अब बीच वाला वृत्तांत ये अब कल करेंगे। देखो अब इसमें मंत्री लोग समझा रहे हैं राजा को भी, ये तूने वर क्या मांग ली है ना। क्योंकि क्यों समझा रहे हैं? हाँ, माया का अंत तो है नहीं, हाँ, मिलना वहाँ से कुछ नहीं है। अब वही देखो मंत्री लोग भी समझ रहे हैं। अब उपासक तो राजा था ना, अब समझ तो